हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। और आज हम बनाने वाले हैं दाल बाटी चूरमा। बहुत ही इजी सिंपल से तरीके से और बिल्कुल देसी अंदाज में हम इसे बनाने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ दाल ले ली है, यह हाफ कप के बराबर है। आप किसी कटोरी के नाप से भी ले सकते हैं या आप जितने भी लोग हैं घर में उस अंदाजे से आप दाल ले लीजिए। तो ये सिर्फ मैंने ये तुअर दाल ली है नॉर्मल वाली। आप इसके साथ मिक्स दाल भी ले सकते हैं, मूंग की दाल या अरहर दाल भी ले सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और भिगा करके इसे रख दिया है और कुछ देर हम इसे रखे रहने देंगे। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा ये जो है लगभग मैंने 2 कप के बराबर लिया है। ये जो रेगुलर आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, मैंने वो वाला आटा लिया है। तो इसे बाटी के लिए बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी जो है सूजी डालेंगे। मोटी वाली पतली वाली जो भी आपके पास है आप वो सूजी डाल लीजिए। लगभग 2 छोटे चम्मच जितनी मैंने सूजी डाल दी है। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून जितना जो है अजवाइन डाल रही हूँ। पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 2 छोटे चम्मच जितना नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं 2 कप आटे में 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा नमक। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं तेल। तो आप तेल की जगह मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। तो लगभग 1 बड़े चम्मच जितना मैंने तेल जो है इसमें डाल लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये तेल और सूजी मिल करके इस तरह दरदरा होना चाहिए। तो ये जो है परफेक्ट बाटी का आटा बन चुका है। नॉर्मली बाटी का आटा गेहूं ही होता है, थोड़ा सा जो होता है मोटा होता है, बिल्कुल फाइन रोटी जैसा नहीं होता है। हल्का हल्का पानी डाल के हमें एक टाइट आटा लगा लेना है। ध्यान रखना बिल्कुल सख्त आटा लगाना है। जैसा कि हम पूड़ी के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा आप उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, पर इसे हल्का सा हार्ड रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। इसे कवर करके मैंने रख दिया है साइड में। दाल को भी यहाँ 10-15 मिनट हो चुके हैं भीगे हुए, तो मुझे जल्दी नहीं है इसीलिए मैंने इसे रख दिया था। तो अब इसे एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं और अब इसे कुकर में डालते हैं हम। तो गैस का फ्लेम मीडियम रख के मैंने कुकर ले लिया है। इसमें मैंने ये धुली हुई दाल डाल दी है। इसे भिगाने से बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो जाती है, इसीलिए मैंने उसे भिगाया था। एक टमाटर डाल दिया यहाँ पे कट करके। अब मैंने ये कटोरी ली है, इसी कटोरी के नाप से मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूँगी। तो यहाँ ये 1 कटोरी पानी मैं डाल चुकी हूँ और एक और डाल लेते हैं। तो दाल में पानी उतना डालना है कि दाल जो है पूरी तरीके से डूब जाए और हल्का सा उसमें जो है पानी ऊपर रहे। तो ये 2 कटोरी पानी पूरा हो गया। देखिए दाल में जो पानी है वो हल्का सा ऊपर है, आधा इंच जितना। नमक डाल दिया है मैंने आधा छोटा चम्मच के बराबर। 2 छोटे चम्मच जितना तेल डाल दिया है, इससे कि यदि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो कुकर से निकलता नहीं है। अब यहाँ पे हल्दी डाल दिया है मैंने आधा छोटा चम्मच जितने। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो दाल में मैं बस यहाँ पे टमाटर ही डाल रही हूँ और हल्दी नमक डाल के जो है इसी तरीके से कुक कर रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रख के हमें यहाँ पे लेनी है 4 सीटी, 3 से 4, जिस तरीके की भी दाल आपको खानी है उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर सीटी ले सकते हैं। तो 4 सीटी होने के बाद मैंने कुकर को हटा दिया है और गैस पे रख रहे हैं अब हम ये बाटी मेकर। तो मैं ये बाटी मेकर यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप अप्पम मेकर भी ले सकते हैं, पर उसे पहले से गैस पे हमें नहीं रखना है, बाटी बनाने के बाद रखना है। आटा भी देख लेते हैं। तो आटा जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है और आटे को भी रखे हुए लगभग 10-15 मिनट हो चुके थे। जब तक कि कुकर में 4-5 सीटी आई मैंने तब तक के लिए उसे रख दिया था। अब हम बाटी बना लेते हैं। तो इस तरीके का बड़ा सा हमें एक पीस लेना है आटे का और इस तरीके से एक बॉल हमें बना लेनी है। शुरू में हमें उसे गोल घेरी जैसा बनाना है। इसके बाद हाथों में दबाते हुए हल्का सा मोटा करते हुए उसे बाटी का शेप दे देना है। हल्की सी उसमें अगर लेयर्स दिखती हैं आटे की तो वो दिखने देना, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाटी जब कुक हो जाती है तो वो फटती है थोड़ी सी, तो वहीं उसी जगह से फटती है, इसीलिए बिल्कुल एकदम स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे अप्पे मेकर के लिए हम बॉल बनाने वाले हैं। तो पहले मैंने उसे अच्छी तरीके से रोल कर लिया। इसके बाद उसे थोड़ा सा बीच में गोला जो है बनाते हुए गोल बना लिया है।
तो दोनों तरीके से जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपके पास बाटी मेकर है तो बाटी बनाएं, बिल्कुल गोल गोल ना बनाएं, उसमें कुक इजीली नहीं होती है। और यदि अप्पम मेकर है तो आप नींबू के साइज जितनी बॉल्स बना लें। तो ये देखिए, ये हमारी दूसरी बाटी बनकर रेडी है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ट्राई कीजिए, मैं आपको दोनों तरीके से यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो अब सारी बाटी बना करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 5 जो है सर्कल वाली बनाई है बाटी, और गोल वाली जो है वो 9 बना ली हैं। तो अब हम इन्हें रखते हैं। तो सबसे पहले बाटी मेकर जो है लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से हीट हो गया था, लगभग 10-15 मिनट जब तक हमने बाटी बनाई है। अब हम इन्हें रख देते हैं यहाँ पे। तो जो साइड हमने प्लेट में नीचे रखा था वो साइड हमें यहाँ पे उल्टा रखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे से सॉफ्ट हो जाता है तो जो तार हैं उसमें बन सकते हैं। तो ये जो है मैंने बाटी रख दी है और उसका ढक्कन कवर कर दिया है। अप्पम मेकर रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है इसे। दोनों गैस हमें लो फ्लेम पे रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। सारी बाटी इसमें हम डाल लेते हैं। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए। इसे भी हम ढक कर रख देते हैं और 2 मिनट बाद चेक करेंगे। एग्जैक्ट 2 मिनट बाद चेक करना है, ध्यान रखें। 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। तो आप चिमटे का यूज़ भी कर सकते हैं, हाथ से अगर आपको गरम लगता है तो। इस तरह देखिए 2 मिनट में ही ये दूसरी साइड से जो है नीचे वाली साइड से हार्ड हो गए थे। तो सेम इसी तरह हमें इसे हर 2 मिनट में जो है पलटना है और ढक करके कुक करना है। तो अब हम इसे फिर से ढक देते हैं और अब 2 मिनट बाद हम अप्पे मेकर की बाटी देख लेते हैं। तो इन्हें भी हम पलट देते हैं। तो ये पूरा कवर हो जाता है, इसमें हीट नहीं बनती है, इसीलिए थोड़ी सी भाप बन गई है जो हमारी बाटी है उसके ऊपर। तो उसे जो है इन्हें सिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटर वाले जो बाटी है मैंने कोने में कर दिए, क्योंकि सेंटर वाले पे आंच जो है ज़्यादा लगती है, वो जल जाते हैं, कुक अच्छी तरह नहीं हो पाते हैं। फिर से 2 मिनट हो गई हैं, फिर से इन्हें पलट लेते हैं। एक ही साइड रहेंगे तो इनके जलने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे। तो ये बाटी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। 2 मिनट बाद हम अप्पे मेकर की बाटी देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह। अब हमें जो है जिस साइड ये कच्ची दिख रही है उस साइड इन्हें रखना है। और अब अप्पम मेकर के जो बाटी हैं इन्हें ढक कर कुक नहीं करना है, सिर्फ बाटी मेकर की बाटियों को जो है हमें ढक कर कुक करना है। तो पलट लेंगे और इसी तरह जो जो साइड इनका कच्चा है उस साइड इन्हें कुक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जिस साइड हमें आटा दिख रहा है उस साइड हम इन्हें घुमा घुमा कर सेक लेंगे। बाटी को भी देख लेते हैं। तो देखिए बाटी जो है बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे भी बाटी मेकर वाली अच्छी क्रिस्पी हो रही हैं। इन्हें भी इस तरीके से सेक लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2-2 मिनट के बाद इन्हें 3-3 4-4 मिनट के गैप से जो है रखते जाना है और सेक लेना है। तो यहाँ देखिए एकदम परफेक्टली मैंने सेक लिया है। तो इस तरह जब तक इस पर गोल्डन कलर नहीं आता हमें इन्हें सेकना है। तो मुझे लगभग 30 मिनट लगे हैं इन बाटी को यहाँ तक सेकने में। आप आराम से सेकिए, यदि आपकी बाटी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। बाटी मेकर की बाटी बनकर के रेडी हो गई हैं और लगभग 30 से 35 मिनट ही मैंने अप्पम मेकर की बाटियों को भी जो है सेका है। इन्हें भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, दोनों गैस जो है मैंने लो फ्लेम पे रखी थी। अब यहाँ पे मैं इसमें जो है थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। तो यहीं पे घी डालने से ये तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे घी डालें, नहीं तो बस इन्हें सेक करके बाद में ऊपर से घी लगा सकते हैं। तो इन्हें भी इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं और रेडी कर लेते हैं। बाटी हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम हमारे कुकर को देख लेते हैं। तो कुकर तो यहाँ पे भाप निकल चुकी है, दाल भी हमारी अच्छी तरीके से हो गई है। देखिए एकदम बिल्कुल घुल गई है। तो आप जैसी भी दाल प्रेफर करते हैं आप उस हिसाब से सीटी लगा करके दाल की कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पानी डाल लेते हैं। तो 1/2 कप जितना मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि बहुत थिक हो गई थी, तड़के में जो है इजीली नहीं जाती, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैंने गैस पे लिया है 1 बड़े चम्मच जितना तेल। जब तेल हल्का सा गर्म हो गया इसमें मैंने मिर्चें डाल दी हैं और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मिर्चों को फ्राई कर लिया है। इन्हें निकाल लेंगे। तो ये जो पतली वाली मिर्चें होती हैं मैंने वो ली थी, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और तीखी भी कम होती हैं।
अब मैंने यहाँ पे तेल की जो गैस की फ्लेम है लो की है, यहाँ पे 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, 1 लाल मिर्च डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, साथ ही में कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश डालिए। हींग डाल दी है 1 चुटकी, आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पे राई डाल दी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई होने देंगे। तो ध्यान रखें आप ये तड़का तड़के पैन में भी लगा सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे दाल को इजीली दिखाने के लिए कुकर में वो नहीं दिखती, इसीलिए तड़का कढ़ाई में लगा रही हूँ। मैंने 1/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला डाला है, 1 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। हल्दी हम ऑलरेडी डाल चुके थे, बस हल्का सा मिक्स करना है, सिर्फ 5 सेकंड, और तुरंत हमें इसमें डाल देनी है दाल। इस बात का ध्यान रखें, आप तड़का पैन से लगाइएगा, तड़का बिल्कुल भी देर नहीं होगी। हाफ कप जितना पानी मैंने फिर से इसमें डाल दिया है। कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख लीजिए कि दाल आपको कैसी चाहिए। नॉर्मली बाटी के साथ जो है थोड़ी वाटरी जो होती है वही दाल अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक आराम से बॉईल होने दिया है। तो दाल हमारी जो है परफेक्टली बन करके रेडी हो गई है। आप इसमें नमक का टेस्ट देख लीजिए, अगर लगता है तो डाल लीजिए। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पत्ता। दाल हमारी बिल्कुल परफेक्टली बन करके हो गई है रेडी। आप ऊपर से गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर गरम मसाला मैंने पहले ही डाल दिया है। बस अब हम हमारी बाटी को देख लेते हैं। तो बाटी में यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से घी जो है हल्का सा बाटियों को फोड़ते हुए लगाएंगे तो घी अंदर भी जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। यदि आपको घी पसंद है तो आप बिल्कुल भर भर के लगाएं, नहीं पसंद है तो कम लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ पे चूरमा बनाने के लिए मैं 2 बाटी का यूज़ करने वाली हूँ। ये वाली जो बाटी है इनका। तो इस तरह मैं इनमें घी लगा लूँगी। थोड़ी सी जो है ये गरम है, इसीलिए मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। देखिए एकदम परफेक्टली कुक हो गई है अंदर से। ये बिल्कुल आटा जैसा नहीं दिखाई देना चाहिए, जैसे कि हमने आटा लगाया था बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखनी चाहिए, इसीलिए इसे आराम से कुक करना है। अब यहाँ पे 2 बाटी को जो है मैंने तोड़ लिया है, घी में अच्छी तरीके से डुबा भी लिया है। और अब मैंने 3 बाटी अलग रखी हैं, अप्पम मेकर की बाटी अलग रखी है। चूरमा बनाने के लिए 2 बाटी जो है मैंने तोड़ ली है, जार में इन्हें डाल लिया है। तो यहाँ पे बड़े पीसेस में डाल सकते हैं आप थोड़े, और मैंने थोड़ा छोटा करके डाल लिया है। इसमें शक्कर डाल लेते हैं। तो मैं थोड़ा कम मीठा प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चम्मच जितना जो है छोटे चम्मच के नाप से शक्कर डाल ली है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के हम सिर्फ इसे 30-30 सेकंड करके 2 बार घुमा लेंगे। तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर जैसा हो गया, बिल्कुल फाइन नहीं हुआ है, हल्का सा दरदरा है। ध्यान रखें मोटी शक्कर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें जो शक्कर है वो बहुत ही अच्छी लगती है, पाउडर यहाँ पे बिल्कुल भी ना डालें शक्कर का। तो एमपी में जो होता है चूरमा को जो है लड्डू बना करके सर्व किया जाता है, इसे इसी तरीके से सर्व नहीं करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे लड्डू बना करके इन्हें सर्व करने वाली हूँ। तो इस तरह आप इनके लड्डू बना लीजिए। बाइंड नहीं हो तो आप इसमें और घी डाल सकते हैं, टेस्ट कर लीजिए। यदि शक्कर कम लगे तो आप शक्कर यहाँ पर भी मिला सकते हैं। तो ये 5 लड्डू बन गए हैं। लास्ट में इतना जो है चूरमा बचा हुआ है, तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं अपन चम्मच से, क्योंकि उसके जो है लड्डू नहीं बनेंगे। तो चलिए सब कुछ रेडी है, अब हम सर्विंग कर लेते हैं। दाल मैंने ले लिया है, यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो गई है, थोड़ी सी और थिक हो गई है। मिर्चें फ्राई की थी, इनमें हल्का सा नमक डाल के ले लिया है। सैलेड में मैंने यहाँ पे अनियन लिया है, इन्हें कट करके ठंडे पानी में डाल लीजिए तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है मिर्चें बन करके रेडी हो जाती हैं। अचार और चटनी सर्व की है मैंने। चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी अपलोडेड हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाटी सर्व कर लेते हैं। एकदम क्रिस्पी सी टेस्टी सी हमारी बाटी बनी है। चूरमा के जो लड्डू बनाए हैं इन्हें भी सर्व कर लेते हैं। और जो हमारी अप्पम मेकर की बाटी है मैं उन्हें भी सर्व कर रही हूँ, और आपको अप्पम मेकर की बाटी भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। बस ध्यान हमें इस बात का रखना है कि बाटी को बिल्कुल लो फ्लेम पे, हमें चाहे हम बाटी मेकर में बनाएं या अप्पम मेकर में, आराम से 30 से 40 मिनट तक कुक करना है। तो बस बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।